क्या आपने वो वीडियो देखा है पवन सिंह वाला? अगर नहीं देखा है तो अपनी आंखों और नैतिकता को थोड़ा और प्रशिक्षित कर लीजिए। ये सुपरस्टार हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और अब सुना है कि बिहार से माननीय बनकर दिल्ली के उच्च सदन यानी राज्यसभा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में वे एक महिला का हाथ पकड़े हुए हैं, केक खा रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर उस महिला की उंगलियों को चाट रहे हैं। हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि वे बुरी तरह नशे में हैं। ये दृश्य किसी बेडरूम का नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन का है। ये उस व्यक्ति का है जिसे एक राष्ट्रीय पार्टी रोल मॉडल बनाकर आपके सामने पेश करती है। आज सवाल पवन सिंह की उस हरकत का उतना नहीं है जितना उस बौद्धिक दिवालियापन का है जो ऐसे लोगों को हमारे माथे पर बिठाता है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। सबसे अहम सवाल यह है कि राज्यसभा बुद्धिजीवियों का सदन है या रीलबाजों का चारागाह। जिस सदन में कभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बाला साहब अम्बेडकर की वैचारिक गूंज सुनाई देती थी, क्या अब वहां लॉलीपॉप मार्का संस्कृति का प्रवचन होगा? क्या राज्यसभा अब उन लोगों के लिए सेफ हेवन बन गई है जिन्हें जनता ने सड़क पर नचाया है और जिन्होंने अपनी हरकतों से समाज को शर्मसार किया है? क्या भाजपा के पास बिहार में नीति, नियति और नैतिकता पर बात करने वाले एक भी नेता कार्यकर्ता नहीं है? क्या भीड़ जुटाऊ तंत्र ने विचारधारा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है? जनता को जवाब चाहिए कि स्त्री अस्मिता के स्वयंभू ठेकेदार अब खामोश क्यों हैं? जो दल बेटी बचाओ के नारे पर गला फाड़ता है, वो ऐसे कैरेक्टर पर चुप क्यों साधे हुए है? पवन सिंह का इतिहास उठा लीजिए, विवादों की एक लंबी फेहरिस्त है। पहली पत्नी की संदेहास्पद आत्महत्या, दूसरी पत्नी के साथ सरेआम कानूनी लड़ाई और सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ना के आरोप, साथी कलाकारों को धमकाना और अश्लीलता को कला का नाम देकर खुलेआम परोसना। जो व्यक्ति अपनी निजी और सार्वजनिक जिंदगी में महिला को उपभोग की वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझ पाया, वो संसद में बैठकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर क्या खाक बात करेगा? क्या उंगली चाटने वाली ये संस्कृति ही हमारा नया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? क्या यह माना जाए कि बदलते दौर में लंपटता का राजनीतिकरण हो गया है? जब आप पवन सिंह जैसे लोगों को राजनीति में शीर्ष पर जगह देते हैं तो आप इस देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश यह है कि आप मर्यादा की धज्जियां उड़ाइए, आप अश्लील गाने गाइए, आप महिलाओं के साथ अभद्रता कीजिए, बस आपके पास सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स होने चाहिए? आप नंगे हों तब भी राजनीति आपको गंगा स्नान करवाकर पवित्र कर देगी? ये राजनीति नहीं है, ये लोकतंत्र का मुजरा है जहां योग्यता की जगह नग्नता और हुल्लड़बाजी को इनाम दिया जा रहा है। बिहार जिसने दिनकर और रेणु दिए, जिसने राजनीति को जयप्रकाश नारायण जैसे चरित्र दिया, क्या उस बिहार की पहचान ये वायरल वीडियो वाले सड़क छाप बनेंगे? क्या बिहार की जनता इतनी लाचार है कि उसे प्रतिनिधित्व के नाम पर ऐसे घटिया लोगों को स्वीकार करने होंगे जिनके पास विवादों के सिवा कोई विजन नहीं है? क्या सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई है कि चाल, चरित्र और चेहरा का नारा अब सिर्फ चुनावी रैलियों में बजने वाला झुनझुना बनकर रह गया है? पवन सिंह का यह वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति की ओछी हरकत नहीं है, वो हमारे समाज की राजनीति का एक्सरे है। यह दिखाता है कि अंदर से सिस्टम कितना गल चुका है। अगर ऐसे लोग माननीय बनेंगे तो आने वाली नस्लें आपसे सवाल पूछेंगी कि जब लोकतंत्र की मर्यादा को चाटा जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि राज्यसभा की कुर्सी सिर्फ एक सीट नहीं है, इस देश की गरिमा का सर्वोच्च पायदान है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। अगर आपको लगता है कि यहां आपके मुद्दे की बात होती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।